हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे और मजे में होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर। मैं हूं अर्शद। सो गाइस, आज वीडियो काफी ज्यादा कमाल की होने लगी है। फैक्ट भाई का वीडियो है, गौरव ठाकुर भाई की। बैड न्यूज फॉर पाकिस्तान, इंडिया इज बिल्डिंग मैसिव एयर बेस ऑन पाकिस्तान बॉर्डर। तो भाई साहब, पाकिस्तान के बॉर्डर पर इंडिया मैसिव किस्म का एयर बेस बना रहा है। तो उसके ऊपर वीडियो है, काउंटडाउन करते हैं 3 2 1 एंड स्टार्ट। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं गौरव और पाकिस्तान का सबसे बड़ा नाइटमेयर अब शायद सच होने जा रहा है। अगर आपको याद हो 1971 इंडो पाकिस्तान वॉर, जिसमें इंडियन एयरफोर्स के हाथों पाकिस्तान का ब्रूटल कार्नेज हुआ था। जी हां, वही वॉर विच एंडेड विद पाकिस्तान लूजिंग बांग्लादेश एंड मोर देन हाफ ऑफ इट्स पॉपुलेशन। जी हां, बिल्कुल वही वॉर जिसके जीत में सबसे बड़ा हाथ था भारत के एस कार्ड इंडियन एयरफोर्स का। क्योंकि डिस्पाइट द फैक्ट कि पाकिस्तान ने सबसे पहले इंडिया के एयर बेसिस को ही टारगेट किया, द एयर बेसिस पर क्विकली रिपेयर्ड और वहीं से शुरू हुआ इंडिया का मुंह तोड़ रिटेलिएशन। फिर क्या था, थ्रू आउट दी वॉर इंडिया ने अराउंड 6000 एयर अटैक्स लॉन्च किए पाकिस्तान पर, जबकि उसका आधा केवल 3000 ही पाकिस्तान कर पाया हम पर। इनफैक्ट इस इंपैक्ट से पाकिस्तान के 10 एयर बेसेस वर फुल्ली डेसिमेटेड एंड अबाउट 75 पाकिस्तानी एयरक्राफ्ट्स वर डिस्ट्रॉयड। सो नाउ यू अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ एन एयर बेस। और ये बात थी 1971 की। लेकिन आज की अगर हम बात करें तो जो एयरबेस दीसा गुजरात में बन रहा है, वो अकेले ही भारत को पाकिस्तान से बचाने के लिए काफी है। एंड नो, आई एम नॉट एट ऑल एग्जैजरेटिंग। दीसा एयरफील्ड का निर्माण भी देश की सुरक्षा और उस क्षेत्र के विकास के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। अब पाकिस्तान बॉर्डर के पार से कोई भी शरारत करेगा, कोई भी तरह की क्वेश्चनेबल हरकत करेगा, तो इंडिया उसे 10x पावर से पलटवार कर सकता है। वो 100 बार सोचने वाला। एंड द रीजन इज क्योंकि पाकिस्तान के सभी इंपॉर्टेंट सिटीज अब इंडियन एयरफोर्स के डीप पेनिट्रेशन स्ट्राइक फाइटर प्लेन्स से कुछ ही मिनटों की दूरी पर, जस्ट 130 किलोमीटर्स टू बी प्रिसाइज। एंड हेंस ये प्रोजेक्ट इंडियन डिफेंस फोर्स के लिए एक रेवोल्यूशनरी प्रोजेक्ट है, जिसमें हमारी गवर्नमेंट ने एटलीस्ट ₹1000 करोड़ का टोटल इन्वेस्टमेंट किया हुआ। ये सिचुएटेड होगा इन द स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट लोकेशन ऑफ डीसा सिटी इन द बनासकांठा डिस्ट्रिक्ट। इसके लिए 4500 एकर्स का मैसिव एरिया अलॉट किया गया है और इसके कंस्ट्रक्शन को 2 फेजेस में प्लान किया गया है। फेज 1 में मेन रनवे, टैक्सी ट्रैक्स और एयरक्राफ्ट डिस्पर्सल एरिया कंस्ट्रक्ट किया जाएगा और फेज 2 में टेक्निकल इंफ्रास्ट्रक्चर और एकोमोडेशन कंप्लीट होगा। यहाँ पर लाइट वेट डिफेंस कॉम्बैट व्हीकल्स, जिसकी फ्लाइंग कॉफिन कहे जाने वाले MiG-29 और इंडियाज होम ग्रोन तेजस फाइटर्स पोजीशनड होने वाले। और इस 1000 करोड़ वर्थ के एयरबेस का कंस्ट्रक्शन बिल्कुल ही फास्ट ट्रैक पर होगा और इसीलिए तो ये सिर्फ 2 साल में बनके वेस्टर्न इंडिया की सुरक्षा में तैनात हो जाएगा। लेकिन होल्ड ऑन, let me tell you one thing. Disa Air Base is not a mere take-off and landing point for aircrafts. उसका लोकेशन, उसके फीचर्स, सब के पीछे एक सोचा समझा मास्टर प्लान है, which is ये एयरबेस अकेला ही इंडिया के 4 स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करेगा। नंबर 1, काउंटरिंग यूएस। नाउ इट्स अ वेल नोन फैक्ट कि यूएस और पाकिस्तान एक दूसरे के मिलिट्री एलाइज है। 2002 में यूएसए ने टेररिज्म को कॉम्बैट करने के नाम पर पाकिस्तान को बिलियंस ऑफ डॉलर्स प्लस एडवांस वेपनरी दिए थे और ये सारे पैसे क्वाइट आयरॉनिकली पाकिस्तान ने टेररिज्म में इन्वेस्ट किया है। बट फाइनली 2018 में ट्रंप ने पाकिस्तान को दिए हुए सारे सिक्योरिटी एड्स वर्थ अबाउट $900 मिलियन कैंसिल कर दिए थे। लेकिन सून केम अनदर ट्विस्ट। ट्रंप का ये डिसीजन डिडंट स्टे फॉर टू लॉन्ग, क्योंकि जो बाइडेन ने पावर में आकर पाकिस्तान की F-16 फ्लीट की डील को रिन्यू करा डाला, again in the name of counter-terrorism. And now to just refresh your memory, 2019 के एयर स्ट्राइक में विंग कमांडर अभिनंदन यही F-16 को टैकल करते करते LOC क्रॉस करके पाकिस्तान पहुंच गए थे एंड दैट रिजल्टेड हिम इन बीइंग कैप्चर्ड बाय पाकिस्तान। तो विंग कमांडर अभिनंदन F-16 को मार गिराने में कामयाब रहे, लेकिन F-16 की वजह से पाकिस्तान डेफिनेटली हैड एन एज ओवर अस। नाउ पाकिस्तान और यूएस के बीच में हुई ये F-16 की रिन्यूड डील को वैसे तो इंडिया ने कड़े शब्दों में क्रिटिसाइज किया और यूएस और पाकिस्तान को क्लियरली ये मैसेज दिया है कि यू आर सेलिंग वेपन इन द नेम ऑफ टेररिज्म। When you are talking of an aircraft like the capability of the F-16, I mean, everybody knows, where they are deployed and what is the use and what is their capability. Well, you are not fooling anyone. You're not fooling anybody by saying these things. लेकिन सिर्फ शब्दों पर रिलाय नहीं किया जा सकता ना,
और इसीलिए वी हैव अ वेरी टैक्टफुली प्लान्ड प्रिवेंटिव मेजर व्हिच इज नन अदर देन दीसा एयरबेस। सो इंडिया को पता है कि पाकिस्तान के F-19s को स्टेशन किया गया है इन 3 एयरबेसेस पर, मीरपुर खास, हैदराबाद और शहबाज। सो दीसा एक ऐसा लोकेशन है जहां से तीनों एरिया से आते हुए कोई भी एयरक्राफ्ट को मिड एयर में ही इंटरसेप्ट करके न्यूट्रलाइज किया जा सकता है, यानी कंप्लीट डिस्ट्रक्शन बिफोर इट इवन टचेस इंडियन टेरिटरी। फिनोमिनल प्लानिंग, राइट? और सब्सिक्वेंटली इससे इंडिया का एक और मेजर कंसर्न इरेज आउट हो जाएगा, which is our objective number 2 to protect Gujarat's billion-dollar industry. देखो, हमने बात किया कि कैसे पाकिस्तान के F-16s इन एयर बेसिस पर पोजीशन है। अब इससे एज स्कैरी एज इट मे साउंड, इंडिया के फाइनेंशियल सेंटर्स जैसे अहमदाबाद, भावनगर और वडोदरा भी नेचुरली रिस्क जोन में फॉल करते हैं, यानी इंडिया का बहुत सारा वेल्थ इज एट स्टेक। एग्जैक्टली कितना? Well, let's have a look. गुजरात, जो कि इंडिया का वन ऑफ द रिचेस्ट स्टेट है, उसकी मेजॉरिटी जीडीपी यानी $68 बिलियन की जीडीपी अहमदाबाद से ही आती है। अहमदाबाद खुद इंडिया का 8th रिचेस्ट सिटी है एंड भावनगर टू लाइज ऑन अ यूनिकली स्ट्रेटेजिक लोकेशन, जिसकी वजह से वो 1860 से ही एक इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग सेंटर है। यहाँ की सॉल्ट, डायमंड्स एंड केमिकल इंडस्ट्रीज इज वन ऑफ द बेस्ट इन द नेशन। और अगर वडोदरा की बात करें तो इंडिया के 35% पावर ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन इक्विपमेंट्स यहीं पर मैन्युफैक्चर होते हैं। ये पावर सेक्टर और इंजीनियरिंग इंडस्ट्री का एक इंपॉर्टेंट हब है, लेकिन थैंक्स टू दीसा एयरबेस ये सब सिटीज विल बी फुल्ली प्रोटेक्टेड। उल्टा इससे टेबल्स कुछ इस तरीके से टर्न होंगे कि पाकिस्तान के जो इकोनॉमिक सेंटर्स है लाइक हैदराबाद, कराची और सुखूर, ये सारे विल नाउ फॉल अंडर द रेडार ऑफ दीसा। अब इससे इतना तो क्लियर हो गया है कि द स्काईज ऑफ वेस्टर्न इंडिया विल बी सेफ, लेकिन दीसा एयरबेस की आंखें भारत के जमीन और समुद्र पर भी होगी। और इसीलिए चलिए समझते हैं इसके ऑब्जेक्टिव नंबर 4 के बारे में, which is surveillance in border areas of Gujarat and Rajasthan. So apparently गुजरात पाकिस्तान के साथ 506 किलोमीटर की लॉन्ग बाउंड्री को शेयर करता है और राजस्थान करीबन 1100 किलोमीटर की। और इससे ऑफ कोर्स इन एरियाज में देयर इज अ हाई रिस्क ऑफ इन्फिल्ट्रेशन। इनफैक्ट लेट्स नॉट इवन फॉरगेट कि इंडो पाकिस्तान वॉर 1965 कैसे स्टार्ट हुआ था। गुजरात बॉर्डर के थ्रू ही पाकिस्तान ने रन ऑफ कच्छ पर अटैक किया और वहां का एक पुलिस स्टेशन कैप्चर कर लिया था। ऑब्वियसली ऐसे इंसिडेंट्स अब कम हुए, लेकिन बॉर्डर सिक्योरिटी गुजरात और राजस्थान में आज के टाइम पे भी क्रिटिकल है। और हालातों को और भी बदतर बनाने के लिए सिर्फ कश्मीर में ही नहीं, गुजरात में भी ऐसे कुछ रीजन्स है जिस पर पाकिस्तान अपना क्लेम रखने की कोशिश करता है। इसमें सबसे बड़ा उदाहरण है सिर क्रीक। सिर क्रीक एक 96 किलोमीटर लॉन्ग वाटर स्ट्रिप है जो कि रन ऑफ कच्छ में लोकेटेड है और ये पूरे एशिया का लार्जेस्ट फिशिंग ग्राउंड है। और ये भी संभव है कि इस एरिया के सी में ऑयल और गैस के रिजर्व्स भी पाए जा सकते हैं। अब सीधी सी बात है, इस एरिया की इतनी विशेषताएं होंगी तो इस पर पाकिस्तान की नजर जरूर पड़ेगी। एंड एज अ काउंटर मेजर, जाहिर सी बात है, इंडियन डिफेंस फोर्सेस का इतना प्रोमिनेंट स्ट्रक्चर अगर इस रीजन में बना दिया तो दीस रीजन्स विल बी बेटर गार्डेड और दीसा के आने पर यह ऑब्जेक्टिव भी पूरा हो जाएगा। बट अब तक बात हुई इंटरनेशनल सिक्योरिटी की, लेकिन कुछ डोमेस्टिक कंसर्न्स में भी दीसा एयरबेस का एक इंपॉर्टेंट रोल होगा। Which brings us to objective number 4, bridging the crucial gap between air bases. So बात यह है ना, गुजरात के भुज एयरबेस और राजस्थान के उत्तरलाई के बीच में 355 किलोमीटर का मैसिव गैप है। नाउ रिमेंबर, ये बॉर्डर से कनेक्टेड रीजन है, तो ये डिफेंस के पर्सपेक्टिव से एक ड्रॉबैक तो है, लेकिन इससे एक और प्रॉब्लम हो जाती है। एज यू ऑल नो, गुजरात इज अ डिजास्टर प्रोन एरिया और नेचुरल डिजास्टर्स के सामने आर्म्ड फोर्सेस का कितना बड़ा रोल होता है। इवन अभी रिसेंटली 2017 में बनासकांठा डिस्ट्रिक्ट में फ्लड्स आए थे जिसमें अराउंड 100 लोग मारे गए थे और क्योंकि इनका नियरेस्ट एयरबेस इतना दूर था, रेस्क्यू मिशंस को अंजाम देने में बहुत दिक्कतें आई थी। अब ऑब्वियसली दीसा एयरबेस के प्रेजेंस की वजह से डिजास्टर रिकवरी ऑपरेशंस करना इजी हो जाएगा। इनफैक्ट ये एयरबेस खुद भी कंप्लीटली फ्लड प्रूफ होने वाला है, which I think is also very futuristic. Now that covers all the strategic objectives जो दीसा एयरबेस चेक ऑफ करता है। इसी के साथ यार वीडियो खत्म। तो भाई साहब यार देखा जाए तो बहुत स्ट्रेटेजिक और बहुत इंपॉर्टेंट असल में इंडिया ने इतने नजदीक बनाया है ना कि और माइंड में क्या बेस भी जो है ना उसको कवर कर रहे हैं। और भाई मैं उसमें हैरान हूँ कि उस लोकेशन कैसे ढूंढी है भाई। यार देखो ये लोकेशन इसलिए है ना कि यार देखो इस एरिया में कोई भी ऐसा बेस नहीं था। अगर फर्ज करो ऊपर वाला ना करे कभी युद्ध हो या सब कुछ, तो पाकिस्तान के एयरक्राफ्ट आसानी से उधर घुस सकते थे उस टाइम। लेकिन देखो उन्होंने इधर एयरबेस बना लिया, उनको टैकल करने के लिए सब कुछ जो है ना उनको रिस्पांस करने के लिए उसी वक्त 130 किलोमीटर कुछ भी नहीं होता। आजकल एयरक्राफ्ट के लिए 2 मिनट है।
सही बात है। टोटल 102 मिनट होते हैं 130 सही किलोमीटर। बात है। तो 102 मिनट में वो हो जाता है सारा ये कुछ। 2 हाँ। मिनट में पहुंच जाते हैं। तो हाँ। भाई साहब ये फिर वही बात है कि फौरन दिशा, और भाई ये बड़ा यार लोकेशन भी ढूंढी बड़ी है, लोकेशन और भी ये है। बहुत इससे एक प्रेशर भी पाकिस्तान पे बनेगा। तो आपका क्या कहना है? अपनी राय कमेंट में बताओ। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना तो यार भाई।